हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में हम आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। हम आपसे ये भी नहीं कहते हैं कि अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो आप 20-25 हज़ार रुपये दीजिए और ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद भी आप बिजनेस नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस यूट्यूब चैनल पे उन लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा जिनके पास ट्रेनिंग के लिए 20-25 हज़ार रुपये नहीं है, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे वो जो सिचुएशन थी वो मैंने फेस की थी कि मैंने इन लोगों से बात की कि सर मुझे ट्रेनिंग दे दीजिए, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल को मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि जिन लोगों के पास 20-25 हज़ार रुपये लगाने के लिए नहीं है वो इस यूट्यूब चैनल पे आए और जिस भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी डिटेल नॉलेज लें और बिजनेस को करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप इंडिया से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल किस तरीके से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज की ये जो जानकारी है वो मेरे एक फ्रेंड है विवेक जी, उन्होंने लॉकडाउन से पहले ही 2-3 बार जो है मलेशिया में फ्रूट्स या एक बार फ्रूट्स और 2 बार वेजिटेबल्स सप्लाई की थी। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये मैं उनसे ही जानकारी लेकर के बना रहा हूँ आज का वीडियो। और आज मैं बताऊँगा कि एक्सपोर्ट करते समय इन दोनों कमोडिटीज़ में एक्सपोर्ट करते समय आपको किन किन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए और प्रॉफिट मार्जिन आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम फ्रूट और वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दुबई आ जाता है कि भैया दुबई में खेती होती नहीं है, चलो वहीं एक्सपोर्ट कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूँगा कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में कितने करोड़ का बिजनेस किया है। अगर हम फ्रूट की बात करें तो इतने करोड़ का, 5 साल की बात करें तो इतने करोड़ का, वेजिटेबल्स की बात करें पिछले साल की तो इतने करोड़ का, 5 साल की बात करें तो इतने करोड़ का। सोचिए, अगर इसमें से 1-2 करोड़ का भी बिजनेस अगर आपने किया होता तो लाइफ कहाँ से कहाँ होती। खैर दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी होगी। प्रोडक्ट की नॉलेज आपको कैसे मिलेगी? या तो आप किसान के पास जाइए या तो आसपास की मंडी में जाइए। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको जानना ये है कि कौन सी सब्जी, कौन सा फल जो है उसकी लाइफ साइकिल कितनी है, क्योंकि आपको माल जो है बाहर भेजना है तो जाने में टाइम लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फल जो है मैं इतने दिन तक की अगर भेजता हूँ तो ये वहाँ पे उतने दिन में पैसे पहुँचेगा और वहाँ पर पहुँचने के बाद भी 4-5 दिन तक की ये फ्रूट या ये वेजिटेबल जो है वो सही सलामत रहेगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं, आप शिप से जो है आपकी प्याज और आलू जाता है और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं जो जल्दी ख़राब होती हैं वो एयर से ही जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फल, कौन सी सब्जी की लाइफ साइकिल कितनी है और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो कितने दिन तक की सर्वाइव कर सकता है। और आपको मार्केट की भी नॉलेज मिल जाएगी कि भाई आज कितने का है, कल कितने का है। ये सारी चीज़ें आपको मंडी में जाने के बाद मिल जाएंगी। तो या तो आप किसान के पास जाइए या तो आप मंडी में जाइए। तो प्रोडक्ट की नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि आगे जो स्टेप बताने वाला हूँ उसका सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आप जब मंडी में विजिट कर चुके हैं, किसानों के पास जा चुके हैं, तो आपने वहाँ से सैंपल ले लिया होगा, कुछ वीडियोस क्रिएट कर ली होंगी, कुछ फोटोज भी खींच ली होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ पैकिंग। इसकी पैकिंग 3 तरीके से होती है। पहला तो आपका थर्माकोल बॉक्स होता है, पीपी बैग्स होते हैं और कार्टन बैग्स होते हैं। इन तीनों में होता है। अगर आपका शिप से आलू प्याज जा रहा है तो वो बोरों में जाता है। ठीक है। ये दोस्तों, आपको पैकेजिंग के बारे में आप जिस भी इम्पोर्टर से या किसी एजेंट से अगर बात कर रहे हैं तो वो भी आपको पैकेजिंग बता सकता है, इसके लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है। दूसरा, जब आप मंडी में गए हैं तो वहाँ आप कुछ लोगों से मिले ही होंगे, वहाँ भी आप जब जाएंगे तो आपको पैकेजिंग के बारे में पता चल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कोई भी एक्सपोर्टर बता देगा या वहाँ अगर आप अपनी आँख से देखेंगे भी तब भी आपको पता चल जाएगा कि जो माल एक्सपोर्ट हो रहा है वो किस तरीके से पैक हो रहा है। तो उसके लिए भी आपको कोई ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप मार्केट में जाइए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर प्रॉफिट की बात करें तो अगर मैं आपसे कह दूं कि 20% मार्जिन है, 40% मार्जिन है, तो ऐसा मैंने कह सकता हूं। जिस तरीके से इंडिया में सब्जियों के और फलों के दाम गिरते उठते रहते हैं, उसी तरीके से आप जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री में भी दाम जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर मेरी माने, अगर आपको प्रॉफिट लेकर के चलना है तो आप 5 से 10% जो है प्रॉफिट लेकर के चलिए। अगर हम सरकारी बेनिफिट्स की बात करें तो 2 से 5% आपको बेनिफिट मिल जाता है, वो भी अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग हिसाब से हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप 5% मार्जिन के साथ बिजनेस स्टार्ट करिए।
अब बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि एक्सपोर्ट करने के लिए किन किन लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि एक्सपोर्ट करने के लिए किन किन लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप इधर बात करते हैं अगर तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में आपको 2 एक्स्ट्रा लाइसेंस की ज़रूरत होगी, जिसको आप कह सकते हैं पहला एपेडा, जो कि एक RCMC है, जिसकी वेबसाइट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इस पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपको चाहिए होता है NPPO, उसकी भी ये वेबसाइट है, आप ऑनलाइन जाकर के ये सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं और अपना फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप फ्रूट या वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। अब आपके साथ दोस्तों होगा क्या, आप जिस भी कंट्री में जाएंगे वहां आपको 2 तरीके के लोग मिलेंगे, या तो आपको इंपोर्टर मिलेगा या तो आपको एजेंट मिलेगा। अगर इंपोर्टर मिल गया तो वो आपको एक फिक्स रेट देगा और आपसे 5 महीने 6 महीने जब तक कि उस प्रोडक्ट का जो है सीजन रहेगा उतने दिन के लिए वो फिक्स कर देगा। अगर आपको एजेंट मिल गया तो बहुत सावधान रहिएगा। करता क्या है एजेंट? एजेंट आपसे कहता है आप मुझे माल भेज दे दीजिए और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा लेता हूँ अपनी कंपनी के नाम से, उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट को ले करके मंडी में जाऊंगा और उसको बेच दूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से मैं 5% रख लूंगा और बाकी का जितना भी पैसा होगा वो मैं आपको वापस भेज दूंगा। इसमें दोस्तों होता क्या है, या जो मेरे फ्रेंड थे उनके साथ में हुआ क्या, हम लोगों ने जब पहली बार एजेंट के थ्रू माल भेजा तो हुआ क्या कि वो प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए आपने या उन्होंने 1 लाख रुपए का माल भेजा, वो जब वहां पे पहुंचता है तो 4-5 दिन लग जाते हैं, तब तक कि वो प्रोडक्ट की मार्केट वहां पे या तो अप हो जाएगी या तो डाउन हो जाएगी। उसमें होगा क्या, आपको एजेंट झूठ भी बोल सकता है कि आपके प्रोडक्ट जो आपने भेजा था उसकी मार्केट यहाँ पे आकर के गिर गई थी, इसलिए आपको मार्जिन नहीं मिल पाया या आपका लॉस हो गया। अब दोस्तों आगे की बात मेरे ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है दोस्तों जब आप एजेंट से बात करें तो वो आपको बोल दे कि बहुत अच्छा मार्केट है, इतने % मार्जिन है और ये है वो है, सारी चीज़ें दे करके जो है वो आपको जो है अट्रैक्ट कर लेता है और आपसे माल मंगवा लेता है। जब माल वहां पहुंच जाता है तो उसके कुछ दिन बाद वो आपको इस तरीके के भी जवाब दे सकता है कि सर आपने माल भेजा था 4-5 दिन हो गए, अब यहाँ पे इसका रेट डाउन हो गया, बताइए मैं क्या करूँ, माल को या तो रखा रहने दूँ या तो कहिए इसी दाम में भेज दूँ। तो आप तो फंस गए ना, आप तो ये कहोगे भैया भेज दो, जितना मिल रहा है वापस कर दो। तो एजेंट इस तरीके के भी चाल चलते हैं दोस्तों। दूसरा ये भी हो सकता है कि कभी कदार या कुछ जो अच्छे एजेंट्स होते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो आपको, जैसे आपने 1 लाख का माल भेजा तो 1.5 लाख में बिका, वो 5% अपनी कमीशन काट करके आपको दे देते हैं। तो कुछ ऐसे भी एजेंट्स हैं। आपके पास कोई चारा भी नहीं है कि आप ये पता कर पाओ कि दुबई में क्या मार्केट चल रही है, इस समय क्या भाव चल रहा है, उस दिन जिस दिन उसने माल बेचा था किस रेट में बेचा। इन सारी चीज़ों की जानकारी लेना थोड़ा सा कठिन है जब तक कि आपका कोई पर्सनल बंदा वहां पर ना हो। दोस्तों आपको करना क्या है, आप जिस भी एजेंट से बात करें या जिससे भी बात करते हैं तो पहले उसको पूरी तरीके से परख लें। अब आप ये कहेंगे कि और भी तो लोग करते हैं, जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से करते हैं। वो महीने में 1 कंटेनर नहीं भेजते हैं, वो 5 कंटेनर भेजते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 कंटेनर में उनको लॉस भी हो गया तो दूसरे में कवर कर लेते हैं या तीसरे में कवर कर लेते हैं या चौथे में कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप फ्रूट या वेजिटेबल का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो आप इतना मान के चलिए कि आपको महीने में 3 या 4 या 5 कंटेनर तो भेजने ही भेजने, ताकि मान लीजिए आपको एक में लॉस हो गया तो दूसरे में कवर हो जाए, तीसरे में हो जाए, नहीं तो चौथे में हो ही जाए। तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों मैंने जो अभी आपको इतनी सारी नौटंकी बताई है सबसे ज़्यादा 2 कंट्रीज में होती है, दुबई और UAE में। तो अगर आप बिगिनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन 2 कंट्री का मत रुख करिए, किसी और कंट्री में ट्राई कर लीजिए, वहाँ पे थोड़ी सी मारामारी कम है और ये नौटंकी कम है। अगर आपको एजेंट मिलता है तो वो क्या नौटंकी करेगा मैंने आपको बता दिया। अगर इंपोर्टर मिलता है तो उसके साथ में भी एक ड्रॉबैक है, वो आपसे एक फिक्स रेट पे माल लेगा। तो अच्छा है ना दोस्तों, अगर आपको वो एक फिक्स रेट दे रहा है तो आप अपना मार्जिन कैलकुलेट करके यहाँ पे जिस होलसेलर से आप ले रहे हैं माल, या जिस किसान से भी माल ले रहे हैं, जिस मंडी से ले रहे हैं, उससे भी एक रेट पे तय कर लीजिए कि भाई मुझे इतना माल चाहिए, इतने महीने तक इस रेट पे दे, तो दिक्कत क्या है। तो इसलिए दोस्तों एजेंट की बजाय आप इंपोर्टर्स को ढूंढिए। और दुबई की और UAE की मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले आपको एजेंट ही मिलेगा, बहुत मुश्किल है आपको इंपोर्टर मिल जाए। आप किसी और कंट्री में ट्राई कर लिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
दोस्तों मैंने आपको प्रॉफिट सर्टिफिकेट और जो भी प्रोसेस होता है या जो भी फ्रॉड्स होते हैं उनके बारे में आपको बता दिया। अब आप मेरे ख्याल से फ्रूट या वेजिटेबल का एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर कुछ बातें वीडियो में रह गई हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी ताकत मिलती रहे कि मैं इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ, क्योंकि मैं आपसे पैसे नहीं मांगता हूँ, सिर्फ सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।